हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीओ इनसाइट ऑफिसर। और आज हमारे साथ है इंडिपेंडेंट पैनल के दो मेंबर्स। ये अपने पोजीशन क्या बताएंगे और इनसे पहले हम इनके इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। बताइए। नमस्ते साथियों, मेरा नाम प्रशांत कुमार है। हिंदी ऑनर्स का थर्ड ईयर का स्टूडेंट जो कॉलेज इलेक्शन 2024 में हो रहे हैं उसमें मैं इंडिपेंडेंट पैनल से सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा श्रीवास्तव है और मैं हिंदी विशेष द्वितीय वर्ष की छात्रा हूं और इस साल होने वाले स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन 2024 में इंडिपेंडेंट पैनल से मैं ज्वाइंट सेक की पोस्ट के लिए खड़ी हुई हूं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर आपकी पैनल जीतती है, आप लोग जीतते हैं, तो आप लोगों ने क्या सोच रखी? सबसे पहले तो अगर हमारा पैनल आता है, पैनल का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति आएंगे जो हमारे अंशराज के लिए काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति आए जो हमारे अंशराज के लिए काम करें। हम अगर आते हैं पैनल्स के अंदर, सबसे पहले गर्ल सिक्योरिटीज के जो रीजन्स रहते हैं, बाहर के आउटसाइडर्स आते हैं, जो लोग आते हैं, तो गर्ल्स होती है जो इनसिक्योर फील करते हैं, वो कौन लाता है, उनको थोड़ा सा करा जाएगा। फेस्टो के अंदर जो लड़ाइयां झगड़े हो जाते हैं उसको थोड़ा सा कम करा जाएगा। फंड आता है उसका कितना यूज कहां पर गया, वो ट्रांसपेरेंसी पूरी आपके सामने रखी जाएगी। हमारे दूसरे और एजेंडे ये रहे हैं कि गर्ल्स के लिए एक हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारी यूनियन अगर आती है तो हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करवाएंगे फॉर द कैंपस के अंदर। कैंपस के बाहर भी जो गर्ल्स रहती हैं हमारे आसपास की, उनको लिए पूरे के पूरे एक एनजीओ के साथ कोलैब करा जाएगा। वो नंबर पूरा एक सेपरेट नंबर होगा। वो आप उस पर 24/7 कॉल करिए, वो आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व लेगा और 24/7 में आपकी वो सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। तो अगर हमारा पैनल इलेक्ट होके आता है तो हम क्या करेंगे, ये हमारा सवाल था। तो इसका अगर मैं जवाब दूं तो सबसे पहले हमारा पैनल है इंडिपेंडेंट पैनल। इंडिपेंडेंट से हम समझते हैं कि एकदम निष्पक्षता के साथ काम किया जाए। तो सबसे पहला तो यही रहेगा कि हम निष्पक्ष होके काम करेंगे, हम किसी की चटुकारिता नहीं करेंगे या हम कठपुतली बनकर नहीं घूमेंगे। सबसे पहला यही निष्पक्षता बनकर हमारा काम करेंगे। दूसरी चीज, अगर हम इलेक्ट होके आते हैं, हम कोई बड़े बड़े वादे नहीं करेंगे, हम ऐसी चीज नहीं बोलेंगे जो हमारे खुद के लिए इम्पॉसिबल हो। ठीक है, हम वही बोलेंगे जो हम कर सकेंगे। सबसे पहली चीज, जैसे भैया ने बताया कि हम एक नंबर प्रोवाइड करेंगे गर्ल्स की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, अब वो नंबर एनजीओ से कोलैब रहेगा, अथॉरिटी से वेरीफाई रहेगा। लड़कियां अपनी पर्सनल काउंसलिंग के लिए या उनको कॉलेज में कोई भी प्रॉब्लम हो उस पर कॉल कर सकती हैं। 24/7 आवर वो अवेलेबल रहेगा। थर्ड चीज, अगर हम बात करें कि हमारे फेस्ट की बात होती है, कैसे फेस्ट में बाहर के लोगों को एंट्री मिल जाती है लेकिन हमारे खुद के कॉलेज के स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं मिल पाती है, धक्का मुक्की होता है, कोई एकदम सारी चीजें अच्छे से नहीं हो पाती है। बैरिगेड के उधर जो लोग रहते हैं वो तो हमारे कॉलेज से उनका कोई ताल्लुकात नहीं रहता है। ठीक है, और हमारे खुद के जो बच्चे हैं वो इधर रहते हैं। तो क्या स्टूडेंट यूनियन सिर्फ इसलिए चुनी जाए कि वो बैरिगेड के उधर खड़ा होना है उनको? क्या सिर्फ यही फर्क रह जाता है, या ये कि दूसरे कॉलेजेस के बच्चों को अंदर बुला लिया जाए और हमारे कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको एंट्री तक ना मिले? वो कॉलेज के होते भी नहीं है, हमारे कॉलेज के बच्चों को एंट्री ना मिले। चौथी चीज बात आती है हाइजीन की। हमारे कॉलेज में कॉलेज का जो कॉमन वॉशरूम है वहां पे इतनी गंदगी, जहां पे सफाई नहीं की जाती है, वहां पे पानी की असुविधा है, वहां पे हैंड वॉश नहीं है। फिर अगर मैं बात करूं, मैं खुद एक लड़की हूं, गर्ल्स कॉमन रूम में कैमरास लगे हुए हैं जो गर्ल्स की सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं और इसके लिए स्टैंड लेना स्टूडेंट यूनियन का काम है, जो कि इसके लिए स्टैंड अभी तक नहीं लिया गया है। वहां पे कर्टेन भी नहीं है। अगर एटलीस्ट आपने गर्ल्स कॉमन रूम को कंस्ट्रक्शन में दिया है तो अगर जो थोड़े टाइम के लिए वो गर्ल्स कॉमन रूम बना है, कम से कम उसमें तो गर्ल्स की सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए। लेकिन स्टूडेंट यूनियन ने इसके लिए भी स्टैंड नहीं लिया है। ठीक है, तो मेरे कुछ प्रश्न है जो कि बच्चों के प्रश्न है। तो सबसे जो डेली लाइफ में बच्चे चीजों को फेस करे, एक तो अभी जो फीस बढ़ी है, दूसरा जो कैंटीन की फी बढ़ी है, तीसरा कि हम देखते हैं कि कॉलेज में कई बार ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं फेस्ट वगैरह में भी। तो इन सब चीजों को कैसे चेंज कर पाओगे आप? देखो, सबसे पहले जो कॉलेज का फीस का मुद्दा रहा है, वो देखो कॉलेज का ऐसा होता है कि वो अथॉरिटी से अप्रूवल होता है। अथॉरिटीज कौन सी होती है? जो आपके पैनल में जो जीत चुके कैंडिडेट्स होते हैं वो अप्रूवल देते हैं और जब उसके बाद वो फीस बढ़ाई जाती है। और इसके अलग अलग रीजंस होते हैं। हम ये नहीं कहते कि फीस गलत तरीके से बढ़ाएगी, हम ये कहते हैं कि रीजंस होते हैं, पर वो रीजंस स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए जिससे उन्हें आगे चल के ये ना रिग्रेट हो कि हमने फीस बढ़ी है और ज्यादा बढ़ी है। तो इसको थोड़ा क्लियर करके चलना चाहिए। और दूसरा सवाल आपका था कि जो अगर कैंपस में अलग जो कैंपस के अंदर जो रहते हैं उनके लिए क्या किया जाए।
उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि कैंपस के अंदर जो व्यक्ति रहता है उन्हें पता रहता है कि वो किस लिए आए हैं कॉलेज के अंदर, वो क्या करना चाहते हैं। और एक दूसरा मुद्दा ये रहता है कि वाईफाई का इशू ये है आपका कि वाईफाई जो कॉलेज के अंदर आती है वो यूनिवर्सिटी से आती है, तो नेटवर्क का इशू रहता है। और रमा मैम खुद चाहती है इस चीज को कि सॉर्ट आउट किया जा सके, उनकी पूरा का पूरा ये रहता है। पर जो कुछ ऐसे जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो ऐसे पैनल्स वाले होते हैं, उसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, और वो बस इसलिए कर देते हैं कि उन्हें रील बनानी है या फोटो पोस्ट करनी होती है। अगर मुझे इसका आंसर करना है, सबसे पहली चीज फीस की बात रही तो पिछले साल मैंने 24,000 भरा था, इस बार मेरा 25,500 है। मेरे कुछ दोस्तों ने 29,000, 56,000 ऐसे जो है फीस भर के वो यहाँ पे हंसराज कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और अगर बात करें फीस के बढ़ने का कारण क्या है, तो हम आपको बता दें कि अगर जो भी कॉलेज में फैसला लिया जाता है, 50% जो हामी होती है वो स्टूडेंट यूनियन की होती है और 50% अथॉरिटी की होती है। अगर ऐसा स्टूडेंट यूनियन जो आपके लिए स्टैंड ना ले पाए, जो आपको जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सामने सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, क्या फायदा ऐसा स्टूडेंट यूनियन को चुनने का। दूसरी चीज रही बात हमारे कॉलेज के लड़ाई झगड़े की या फेस्ट के लड़ाई झगड़े की बात करें, तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस पे केवल स्टूडेंट यूनियन नहीं बल्कि बाकी विद्यार्थियों को भी ध्यान देना चाहिए कि लड़ाई झगड़ा कब होता है। अगर हम नॉर्मल दिन में देखें, नॉर्मल दिन में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें बाहर के बच्चे नहीं होते। जो हंसराज के बच्चे होते हैं उनको उनकी गरिमा पता होती है कि क्या है हंसराज का, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है। बाहर के बच्चों को लाया जाता है तो लड़ाई झगड़ा होता है, अदरवाइज यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं होता। रही फेस्ट की बात, अगर उसमें लड़ाई झगड़ा होगा, अगर हम इलेक्ट होके आए तो हम क्या करेंगे, तो हमारा जब हम इलेक्ट होके आएंगे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे हंसराज के बच्चे ही होंगे, ना कि दूसरे कॉलेजेस के या हमारे कॉन्टेक्ट में दूसरे कॉलेजेस के जो बच्चे हैं, नहीं, वो नहीं होंगे। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वही होंगे। और रही पास आउट वाले बच्चों को लाने की बात, या जो बाकी यूनियंस करते हैं, जो पिछले फेस्ट में भी किया गया था कि बैरिगेड के उधर हमारे कॉलेज के मतलब जो यूनियन है उससे कम वो बच्चे खड़े हुए थे जो कॉलेज के थे भी नहीं। हाँ, बिल्कुल यही होता है कि हर बार जो पैनल्स में आते हैं वो ये करते हैं कि बाहर के आते हैं। बाहर के क्यों लाते हैं कि उन्हें दिखाना होता है कि हमारे पास पावर है। वो पावर किस लिए दिखाना चाहते हैं कि हम आगे कुछ करना चाहते हैं, पर ये वो गलत वे में कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हो कि हंसराज कॉलेज एक माना हुआ कॉलेज है और ये यहाँ पर जो भी आता है सारे सभ्य परिवार से आते हैं। पर जो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कॉलेज का नाम खराब करना चाहते हैं और उसको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते और स्टूडेंट से लड़ाई झगड़ा करते, तो इसके लिए हम पूरा का पूरा करेंगे, प्रयास करेंगे कि अगली बार अगर हम यूनियन में आते हैं तो इसको पूरा खत्म ही कर दिया जाए। कैंटीन को लेके एक सवाल है कि जब भी बच्चे आते हैं उनका एक बजट बना हुआ है कि डेली के उनको इतने रुपए मिल रहे हैं, इतने रुपए मिल रहे हैं, पर कैंटीन का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है। बाकी कॉलेजेस, मैं नहीं कह रहा कि बाकियों के नहीं है, पर कुछ कॉलेजेस या ज्यादातर कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका हंसराज से कम है। तो कैंटीन के प्राइस को कैसे चेंज कर सकते हो आप लोग? कैंटीन के प्राइस की बात रही क्योंकि कैंटीन का एक टेंडर उठता है, पूरा का पूरा टेंडर के अंदर उन्हें रमा मैम को उतना वो देना पड़ता है। पर जो हमारी स्टूडेंट यूनियंस होती है उनको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टूडेंट कौन से बैकग्राउंड से आते हैं और वो कहाँ से आ रहे हैं, कितनी दूर से आते हैं। कोई व्यक्ति वहां अपना प्रदेश छोड़ के आ रहा है तो वो क्या चाहता है कि 2 वक्त का खाना मिल जाए, हमारी पढ़ाई अच्छे से हो जाए और बढ़िया से हो जाए। पर कैंटीन वाले क्या करते हैं, उनका जो होता है खाना का रेट बढ़ा देते हैं, या जो कैंटीन के जितने भी आइटम्स होते हैं उनके रेट बढ़ा देते हैं। पर ये काम कौन देखना चाहिए? कैंटीन के अंदर एक मुद्दा और होता है कि फूड इंस्पेक्टर नहीं आता है, उसकी चेकिंग नहीं होती, क्योंकि अदर्स कॉलेज में चेकिंग होती है पर हमारे कॉलेज के अंदर चेकिंग नहीं होती। ये मुद्दा बन सकता है। पर जो आपके फीस है उसकी जो मैं रेट की बता दूं, ये यूनियन करवा सकती है। यूनियन के पास ये अधिकार होता है कि आप उसको करें। अथॉरिटीज के पास ये अधिकार होता है कि वो कैंटीन के कितने रेट बढ़ाने हैं और कितने कम करने, जो स्टूडेंट को आराम से पे कर सके उस चीज को। तो इन सब प्रश्नों के साथ एक प्रश्न ये भी उठ के आता है कि जो अटेंडेंस का इशू है, कि अब जब स्टूडेंट फाइनल ईयर में आता है, अपने जो फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर में उनके लिए चलो फिर भी थोड़ा कम है, पर जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है उसको साथ में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, पर ट्रैवलिंग के चक्कर में, अटेंडेंस के चक्कर में उसके उस एग्जाम्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो क्या उसके लिए कुछ कर पाएंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। देखो बात ये होती है कि जो जिस डे पे आपकी क्लासेस नहीं हो उस डे को बंदी कर दिया जाए, क्योंकि कुछ बच्चों के अपने अदर्स कॉलेज क्लासेस होते हैं, कोर्सेस होते हैं, उनकी अलग अलग क्लासेस होती हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ डे में बच्चों की ज्यादा क्लासेस होती है, कुछ की कम होती है। जो बच्चे अदर्स एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये हो सकता है कि उनके लिए एक सेपरेट सा ये कर दिया जाए कि आप उन्हें पता लग जाए कि अगर क्लास नहीं है तो वो ना आए और अपनी पढ़ाई पे आगे फोकस करें। क्योंकि कॉलेज में जो व्यक्ति कॉलेज रेगुलर लेता है उसको ये होता है कि उसको आना ही होता है।
अगर वो दूसरे कॉलेज उसकी प्रेपरेशन कर रहा है तो वो पहले से सोच के चलता है कि हमें कितनी क्लासेस मिस करनी है और कितनी क्लासेस मिस नहीं करते। अटेंडेंस की बात रही, वो रमा मैम खुद चाहती है कि हमारे स्टूडेंट आए और इससे अच्छा प्रदर्शन करे, कॉलेज का नाम रोशन करे, तो इसके लिए जरूर चाहेंगे। उनके लिए हम एप्लीकेशन लिख दी थी, पिछली बार भी उन्होंने एक एनओसी ली थी और इस पेरेंट्स को बुलाया था, जिससे क्या हो सके कि बच्चों को पता रहे कि कॉलेज में क्यों आना और किस लिए आना है। ठीक है, तो आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। एक बार अपने पूरे पैनल के आप बता दीजिए, प्रेसिडेंट कौन, वाइस प्रेसिडेंट कौन, अपना सारा कुछ। तो हमारे इंडिपेंडेंट पैनल से इस बार पूरे 6 लोग खड़े हो रहे हैं। प्रेसिडेंट के लिए पार्थ श्रीवास्तव, वाइस प्रेसिडेंट प्रेम चौधरी, सेक्रेटरी प्रशांत कुमार, जॉइंट सेक्रेटरी स्नेहा श्रीवास्तव और एक सीसी हिमांशु और दूसरा सीसी 2 दीपांशु। थैंक यू। आप पैनल को सपोर्ट करें। अगर हम आएंगे तो आपके लिए बढ़िया चीजें करवाई जाएंगी। कॉलेज के अंदर जो इश्यूज रहे उनको पूरा सॉर्ट आउट करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस बार इंडिपेंडेंट पैनल को लाएं, एकदम निष्पक्ष यूनियन जो ना किसी के इशारों पे नाचेगी ना ही चटुकारिता करेगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि किसी को वोट करना है वो आपकी मर्जी है, पर वोट जरूर करें, क्योंकि वोट करके ही आप ये कह पाएंगे कि इसने काम करा है या इसने काम नहीं करा है। तो जब तक आप वोट नहीं करेंगे आपको ये अधिकार भी नहीं मिलेगा कि आप किसी के कार्य पे सवाल उठा सकें। तो जरूर से वोट करें, 27 को छुट्टी मना के ना बैठ जाए, आए और वोट जरूर करें। प्लीज वोट, क्योंकि आपका वोट मैटर करता है, आपकी वॉइस मैटर करती है। कॉलेज में इलेक्शन इसीलिए करवाए जाते हैं आपके, कि आप बाहरी दुनिया को समझ सके, बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है और सही गलत में फर्क देख सके। धन्यवाद। थैंक यू।